वेल गाइज, तो मैं हूँ रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू डोमिनियन पेपर व्यू को लेकर बात करेंगे। गाइज, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बता दूं, आज एनजेपीडब्ल्यू ने जापान के अंदर उनका सेकेंड बिगेस्ट पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू डोमिनियन पेपर व्यू कराया था, जहां पर इस पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने फॉरबिडन डोर को लेकर काफी सारी स्टोरी लाइन को बिल्ड कर दी गए। और गाइज, यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं मैचेस को लेकर स्पेशली बात करूंगा जिनका एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू दोनों से कुछ रिलेशन है। वेल गाइज, आज एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने 4 न्यू चैंपियन क्राउन किए हैं। और गाइज, यहां पर ये 4 न्यू चैंपियनशिप एनजेपीडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप, एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियनशिप, एनजेपीडब्ल्यू का नेवर ओपन वेट चैंपियनशिप और एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है। वेल गाइज, आज एनजेपीडब्ल्यू डोमिनियन के ऊपर हमें कार्ल एंडरसन और तमा तोंगा के बीच में आईडब्ल्यूजीपी नेवर ओपन वेट चैंपियनशिप देखने को मिलता है, जहां पर बुलेट क्लब के फॉर्मर मेंबर तमा तोंगा उनका आईडब्ल्यूजीपी नेवर ओपन वेट चैंपियनशिप बुलेट क्लब के ओरिजिनल मेंबर कार्ल एंडरसन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज, इन दोनों के काफी बेहतरीन मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग पर डॉग गैलोज इस मैच में इंटरफियर करते गए। और गाइज, डॉग गैलोज के इंटरफियरेंस के वजह से कार्ल एंडरसन तमा तोंगा को हरा के बन जाते हैं एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू नेवर ओपन वेट चैंपियन। बट गाइज, यहां पर कार्ल एंडरसन के नेवर ओपन वेट चैंपियन बनने के बाद हमें एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर बुलेट क्लब वर्सेज यूनाइटेड एम्पायर का मैच देखने को मिला, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर बुलेट क्लब मेंबर बैड लक फेले एंड चेज ओवेंस उनका आईडब्ल्यूजीपी हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप यूनाइटेड एम्पायर मेंबर ग्रेट ओखान और जेफ कॉब के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस, बात करें यहां पर इस मैच की तो गाइस, यहां पर जेफ कॉब, ग्रेट ओखान, चेज ओवेंस और बैड लक फेले के इस मैच के अंदर हमें काफी हैवी एक्शन देखने को मिलता है। और गाइस, यहां पर इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब जेफ कॉब और बैड लक फेले आमने सामने होते गए। बट गाइस, बात करें यहां पर ओवरऑल पूरे मैच की तो गाइस, ओवरऑल ये पूरा मैच एक एवरेज मैच था, जहां पर काफी एवरेज मैच के बाद इस मैच के एंडिंग पर बुलेट क्लब मेंबर चेज ओवेंस और जेफ कॉब आमने सामने होते गए। और गाइस, जेफ कॉब चेज ओवेंस को डोमिनेट करते हुए उनका फिनिशर टूर ऑफ द आइलैंड हिट कर देते गए। और गाइस, यहां पर टूर ऑफ द आइलैंड के साथ जेफ कॉब, चेज ओवेंस, बैड लक फेले को हरा के बन जाते हैं एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी हैवीवेट टैग टीम चैंपियन। और गाइस, आज डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर यूनाइटेड एम्पायर ने आईडब्ल्यूजीपी हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप जीत लिया है, जो कि पॉसिबली यूनाइटेड एम्पायर फॉरबिडन डोर पर डिफेंड करेगी। बट गाइस, बात करें इसके बाद पेपर व्यू पर अगले बड़े टाइटल चेंज की तो गाइस, यहां पर डोमिनियन पेपर व्यू के हमें सेमी मेन इवेंट के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर आज एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियन जूस रॉबिन्सन के इंजर्ड होने की वजह से एनजेपीडब्ल्यू ने उस टाइटल को वैकेट कर दिया था। और गाइस, यहां पर वैकेट आईडब्ल्यूजीपी यूएस टाइटल के लिए हमें विल ऑस्प्रे और सनाडा के बीच में एक नॉर्मल सिंगल मैच देखने को मिलता है, जहां पर इन दोनों के 15 मिनट के ब्लॉकबस्टर मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग पे विल ऑस्प्रे सनाडा के ऊपर उनका फिनिशर हिडन ब्लेड हिट करते गए। और गाइस, यहां पर हिडन ब्लेड के साथ विल ऑस्प्रे सनाडा को हरा के बनते हैं एनजेपीडब्ल्यू के पहली बार आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियन। और गाइस, आज डोमिनियन के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू न्यू आईडब्ल्यूजीपी यूएस चैंपियन बन चुके गए। वेल गाइस, इस चीज की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऑस्प्रे इस टाइटल को फॉरबिडन डोर पर डिफेंड करेंगे। बट गाइस, इसके अलावा एनजेपीडब्ल्यू के आज डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर हमें एक बहुत ही बड़ा सिंगल मैच देखने को मिला था। और गाइस, ये मैच कोई रैंडम मैच ना होके बल्कि एईडब्ल्यू के इंटर्म वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर का मैच था, जहां पर आज एनजेपीडब्ल्यू के डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर हिरोशी तनाहाशी और हिरोकी गोटो के बीच में हमें एईडब्ल्यू के इंटर्म वर्ल्ड चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर का मैच देखने को मिलता है। और गाइस, यहां पर डायनामाइट पर जॉन मॉक्सली के नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद आज डोमिनियन पेपर व्यू के ऊपर तनाहाशी और गोटो आमने सामने होते गए, जहां पर तनाहाशी और गोटो के इस मैच के अंदर ये दोनों रेसलर बेबी फेस होते गए। और गाइस, यहां पर इन दोनों के बेबी फेस होने की वजह से इन दोनों को क्राउड का पूरा सपोर्ट मिलता है। और गाइस, यहां पर काफी क्लासिक मैच के बाद तनाहाशी फाइनली गोटो पर उनका फिनिशर हाई फ्लाइंग फ्लो हिट करते गए। और गाइस, हाई फ्लाइंग फ्लो के साथ हिरोशी तनाहाशी हिरोकी गोटो को हरा के बन जाते हैं एईडब्ल्यू वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर। और गाइस, अब एनजेपीडब्ल्यू एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें ऑफिशियली जॉन मॉक्सली वर्सेस हिरोशी तनाहाशी
AEW इंटर्म वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट अगर बात करें यहाँ पर डोमिनियन पेपर व्यू के मेन इवेंट की, तो गाइज आज डोमिनियन पेपर व्यू पर बहुत सारे टाइटल चेंज और क्लासिक मैचेस के बाद फाइनली डोमिनियन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जापान का बिगेस्ट टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर आज डोमिनियन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा उनका IWGP वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन जे वाइट के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज आज NJPW डोमिनियन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें बुलेट क्लब और केओस के लीडर आमने सामने देखने को मिले। और गाइज यहाँ पर सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि बुलेट क्लब लीडर जे वाइट के इस मैच में होने के बाद भी इस पूरे मैच में बुलेट क्लब ने कहीं इंटरफेरेंस नहीं की गए। और गाइज बिना बुलेट क्लब के इंटरफेरेंस करे हुए जे वाइट ने इस मैच में बहुत ही तगड़ा परफॉर्म किया है। और गाइज मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूं कि डेव मेल्जर की तरफ से इस मैच को 5 स्टार रेटिंग मिलने वाली है, क्योंकि गाइज यहां पर 36 मिनट के इस मैच के अंदर ओकाडा और जे वाइट ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। और गाइज 36 मिनट के इस मैच के अंदर इन दोनों को क्राउड का पूरा सपोर्ट था। और गाइज जे वाइट के हिल रेसलर होने के बाद भी जे वाइट को ओसाका क्राउड की तरफ से बहुत ही तगड़ा सपोर्ट मिला है। और गाइज यहां पर इन दोनों के ब्लॉकबस्टर मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग पे जब ओकाडा जे वाइट को हराने ही वाले थे, और गाइज ओकाडा उनका सिग्नेचर मूव लैरिएट हिट करके टॉम स्प्लेंडोन पाइन डाइवर हिट करके रेन मेकर हिट करने वाले होते गए, तभी जे वाइट रिवर्सल लगा के ओकाडा के ऊपर ब्लेड रनर हिट कर देते गए। और गाइज जे वाइट के ब्लेड रनर फिनिशर के साथ जे वाइट काजुचिका ओकाडा को हरा के बनते हैं NJPW के ब्रांड न्यू IWGP वर्ल्ड चैंपियन। और गाइज आज डोमिनियन पेपर व्यू के एंडिंग पे NJPW का बिगेस्ट टाइटल चेंज हो चुका है। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जे वाइट के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद और फॉरबिडन डोर पर जे वाइट टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज बात करें यहाँ पर फॉरबिडन डोर की, तो गाइज यहाँ पर जे वाइट के पेपर व्यू पर चैंपियन बनने के बाद जे वाइट डोमिनियन पर उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर जे वाइट के वर्ल्ड टाइटल को जीतने के बाद हमें बुलेट क्लब के बाकी मेंबर्स रिंग में आते हुए दिखाई देते गए। और गाइज इसके बाद जे वाइट उनके प्रोमो के अंदर AEW रेसलिंग को मॉक करते गए। और गाइज यहाँ पर जे वाइट कहते गए कि हैंगमैन पेज को ओकाडा से लड़ना था, तो गाइज यहाँ पर हैंगमैन पेज ओकाडा से लड़ सकते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर अब ओकाडा वर्ल्ड चैंपियन नहीं गए। और गाइज हैंगमैन पेज जे वाइट से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि गाइज हैंगमैन पेज जे वाइट के लेवल के रेसलर नहीं गए। और गाइज इसके बाद हैंगमैन पेज को मॉक करने के बाद जे वाइट ओसाका क्राउड को थैंक यू करते गए, जिसके बाद की बैक स्टेज एरिया पर जाके जे वाइट CM पंक ब्रायन डेनियल्सन एडम कोल और हैंगमैन पेज इन सभी को मॉक करते गए। और गाइज आज डोमिनियन पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर बुलेट क्लब एक बार फिर से राइज कर चुके गए। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जे वाइट के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब जे वाइट फॉरबिडन डोर पर इस टाइटल को किसके खिलाफ डिफेंड करते गए, और गाइज ओकाडा और हैंगमैन पेज के मैच का क्या होता है। वेल गाइज आपको क्या लगता है फॉरबिडन डोर पर IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कौन सा रेसलर चैलेंज करेगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक आई ऑलवेज सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।